अब रील और वीडियो बनाने पर सरकार आपको 8 लाख रुपए देगी, लेकिन आपको ये पैसा मिलेगा कैसे और इस पूरे नीति पर विरोध क्यों हो रहा है? आपको ये पैसा कमाने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी होगी? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 आखिरकार क्या है? दूसरा, किन लोगों को सरकार देगी पैसे, क्या उसमें आप भी आते हैं? तीसरा, सरकार की 4 कैटेगरी में शर्तें क्या क्या हैं, ये भी आपको जानना है। और चौथा, कैटेगरी के हिसाब से आखिरकार आपको कितना पैसा मिलेगा, हर एक पोस्ट पे आपको मोटा पैसा मिलने वाला है। पांचवा, क्यों हो रहा है इस पूरी नीति का विरोध, ये भी आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति 2024 है क्या? तो देखिए, 28 अगस्त 2024 को इसका ऐलान होता है। इसका नाम है यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि सरकार के अच्छे कामों को आपको प्रदर्शन करना है। अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आपके अच्छे व्यूज आ सकते हैं, तो सरकार डायरेक्ट आपको पैसा देगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस सरकार के विकासपरक यानी विकास वाले जो काम है, सरकार की उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी जो नीति है, लाभकारी योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचानी है। उस पर पोस्ट बनानी है, उस पर वीडियो बनानी है, उस पर रील बनानी है, सबकी जानकारी और उसमें क्या लाभ हुआ है, यानी जनता को उन नीतियों से, सरकार की, योगी सरकार की, अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो सरकार की नीतियों से क्या लाभ हुआ है, आपको अपने पोस्ट के जरिए उसको फैलाना होगा। देश विदेश में यूपी के लोगों तक पहुंची ये जानकारी, सरकार का एम है कि जितने भी लोग जो देश विदेश में है, पूरी जगह पर है, उनके पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और सोशल मीडिया की ताकत आजकल इतनी है कि सरकार ने एक पूरी नीति निकाल दी है, पूरे नियम कानून निकाल दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यूपी जो है वो पूरा का पूरा आपको विज्ञापन देगा और आपको यहीं जाकर पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम भी सरकार से ये पैसे ले सकते हैं और हमें क्या करना होगा? तो देखिए, अगर आपके पास डिजिटल मीडिया हैंडल है तो हाँ, आप सरकार से पैसे ले सकते हैं। अगर आपका कोई पेज है, पर्सनली पेज की बात कर रही हूँ, कोई चैनल है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप कंटेंट राइटर हो, आपके पास कोई फर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि भैया ये जितने भी अकाउंट है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से 2 साल से अस्तित्व में होने चाहिए और आप एक्टिव भी होने चाहिए पिछले 6 महीनों के अंतराल में, अच्छे खासे एक्टिव। और उसमें भी शर्तें हैं, वो सारी शर्तें मैं आपको बताने वाली हूं। कैसे होगा आवेदन? आवेदन करने के लिए आपको एक सरकार को प्रमाण पत्र देना होगा, पिछले 6 महीने की एनालिटिक्स रिपोर्ट देनी होगी। वो होता है ना कि आपकी वीडियोस कितनी चली हैं, व्यूज कितने आए हैं, कितने लाइक्स मिले हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे एक एनालिटिक्स रिपोर्ट होती है। अगर आप चलाते हैं आपको पता होगा, वो 6 महीने की एनालिटिक्स रिपोर्ट भेजनी होगी, तब सरकार को पता चलेगा अच्छा आप जो है अगर हमारा कंटेंट डालते हो तो उसको रीच मिलेगी, उसके बाद आप एलिजिबल होगे, आपके अकाउंट को लिस्ट में डालेगा विभाग। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो शपथ पत्र में आपको बताना होगा कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, और अगर होता है, सरकार को पता चल जाता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। वीडियो कंटेंट के लिए खुद के शूटिंग उपकरण जरूरी है। आपके पास आपके कैमरे, आपका शूटिंग करने के लिए जितने भी उपकरण चाहिए होते हैं, चाहे माइक हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गया, चाहे फोन हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, वो सब आपके पास होना चाहिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यूपी में पंजीकरण, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ जाके आपको पंजीकृत कराना पड़ेगा खुद को। अब दस्तावेज, अब कौन कौन से दस्तावेज चाहिए इन सब के लिए? तो देखिए, अगर आपकी फर्म है तो उसका एक तो जीएसटी नंबर, आपके अकाउंट का नाम, आपका आधार, आपका आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र यानी आईटी रिटर्न, पैन नंबर, बैंक खाते की जानकारी। और देखिए, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसमें आप पंजीकरण करेंगे, संपर्क करने की आपकी पूरी जानकारी आपको इस फॉर्म में देनी होगी। अब आ जाती हैं कुछ शर्तें। फेसबुक, इंस्टा, एक्स और यूट्यूब के लिए अलग अलग शर्तें सरकार में इस नीति में बनाई है। तो देखिए, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम फेसबुक पे बात करते हैं। अगर फेसबुक पे आपके 10 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं और अगर आपने पिछले 6 महीने में 10 ओरिजिनल वीडियो डाले हैं और 20 नॉर्मल पोस्ट किए हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके 5 लाख, अब देखिए, जो 10 लाख वाली कैटेगरी है, 10 लाख फॉलोअर्स वाली, वो कैटेगरी ए है। बी कैटेगरी में 5 लाख सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, 8 ओरिजिनल वीडियो या 16 पोस्ट पिछले 6 महीने के दौरान आपने डाले होने चाहिए। फिर देखिए कैटेगरी सी, अगर आपके 2 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं तो आपके पिछले 6 महीने में 6 ओरिजिनल पोस्ट या वीडियो होने चाहिए, 12 पोस्ट होने चाहिए। और अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके पास 5 ओरिजिनल वीडियो या 10 पोस्ट होने चाहिए पिछले 6 महीने में। और ऐसे ही अगर मैं आपको बता देती हूँ, एक्स और इंस्टाग्राम पे भी वही सारी चीज़ें, आप इस ग्राफिक का फोटो ले सकते हैं कि अगर 5 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं तो प्रति माह यानी हर महीने
15 ओरिजिनल वीडियो या 30 पोस्ट आपके 6 महीने में होने ही होने चाहिए और हर महीने में इतने होने चाहिए। 3 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हैं तो प्रतिमाह 12 ओरिजिनल वीडियो या 30 पोस्ट होने चाहिए 6 महीने के अंतराल में। 2 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हैं तो प्रतिमाह 10 ओरिजिनल वीडियो आप समझ गए ना, यानी किसी का कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं, आपने खुद बनाया हुआ कंटेंट। 20 पोस्ट होने चाहिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हैं तो प्रतिमाह यानी हर महीने 8 ओरिजिनल वीडियो और 15 पोस्ट होनी चाहिए 6 महीने के अंतराल में। लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आपको YouTube में मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? अगर आपके 10 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हैं तो प्रतिमाह 12 ओरिजिनल वीडियो आपकी बनाई हुई होनी चाहिए 6 महीने के अंतराल में। और अगर 5 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हैं तो प्रतिमाह 10 ओरिजिनल वीडियो आपकी बनाई हुई होने चाहिए। और ऐसे ही 2 लाख फॉलोवर्स हैं तो 8 वीडियो, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो 6 वीडियो। तो ये सारे रूल्स है, अगर आप जो है पूरे के पूरे एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए, और इसके लिए आपको ये सारी जितनी भी शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार सरकार से ये पैसा आपको मिलेगा कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो जो ये यूपी का विभाग है वो आपको विज्ञापन देगा। उसके बाद व्यूज और रीच के हिसाब से आपको रुपए मिलेंगे कि अगर आपने कोई पोस्ट डाली है, वो जो विज्ञापन है यूपी सरकार का, तो वो कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, आपकी रीच कितनी है, क्योंकि शर्तें मैं आपको बता चुकी हूं। जो विभाग देगा उसी हिसाब से करना होगा। आप कोई इधर उधर नहीं कर सकते। जो आपको टॉपिक मिलेगा उसी हिसाब से आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। और इन केस अगर आपने गलत तथ्य दिए, गलत इंफॉर्मेशन दी, राष्ट्र विरोधी कुछ पोस्ट किया, अभद्र पोस्ट डाला, तो उस पर एक तो रुपए नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी, वो अलग। अब देखिए, 4 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले है कैटेगरी ए में कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप एक रील और एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसके विज्ञापन पर आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। एक वीडियो या पॉडकास्ट बनाते हैं तो 80,000 मिलेंगे सिर्फ एक पोस्ट का, एक वीडियो का। हर पोस्ट ट्वीट पर 10,000 रुपए। अगर देखिए आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका 50% उतनी रीच आनी चाहिए, तो हर पोस्ट ट्वीट पर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे अतिरिक्त। और देखिए, जो आपकी रिव्यू है, 1 महीना दिया जाएगा आपकी उस पोस्ट को, उसका रिव्यू होगा कि वो कितनी चली है, कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। हर 1 लाख व्यूज पर आपको ये सारे पैसे मिलेंगे। और अगर 1 लाख से ज्यादा और 1 लाख आ जाते हैं, यानी अगर 2 लाख आ जाते हैं, तो अतिरिक्त 1 लाख के ऊपर आपको 10-10 हजार रुपए मिलते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, जितने आपके व्यूज आएंगे, जितनी रीच होगी, उतने आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक सीमा है, आपके पास एक सीमा भी दे रखी है। एक पोस्ट पर अधिकतम भुगतान 1 से 1.5 लाख। अब आप देखिए, अगर आप एक पोस्ट करते हैं और आपके पास 1 से 2.5 लाख, देखिए 1.5 लाख आ जाते हैं, हर महीने अधिकतम 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और अगर मैं YouTube की बात करती हूं तो हर वीडियो पर आपको जो ये पूरी रेंज है व्यूज के हिसाब से 1 लाख to 2.20 लाख रुपीस, और अधिकतम सीमा है 8 लाख रुपए की। ये वो सारे हैं जो कि कैटेगरी ए में आएंगे, जिनके कितने फॉलोवर्स हैं, 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। फिर देखिए कैटेगरी बी में, मैं आपको पहली कैटेगरी बता चुकी हूं, फिर देखिए ऐसा ही कैटेगरी बी में थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। एक रील शॉर्ट विज्ञापन पर 45,000 रुपए मिलेंगे, एक वीडियो पॉडकास्ट पर 70,000 रुपए मिलेंगे। और ऐसे ही मैंने पूरा आपको डेटा दे रखा है कि कैसे हर लाख व्यू पे आपके ये व्यूज बढ़ते जाएंगे। और अगर आप कैटेगरी बी में आते हैं तो अधिकतम आप 4 लाख रुपए कमा सकते हैं, और अधिकतम महीने के हिसाब से 7 लाख रुपए सरकार आपको देगी। ऐसे ही कैटेगरी सी में अगर मैं आपको अधिकतम लिमिट बताती हूं तो वो 6 लाख है, डी में बताती हूं तो वो है 4 लाख रुपए। तो देखा आपने कि कैसे कैटेगरी ए, बी, सी, डी के हिसाब से, आपके फॉलोवर्स के हिसाब से, आपकी रीच के हिसाब से, आपके कितने लाइक्स आते हैं उसके हिसाब से सरकार आपको पैसा देगी। और देखिए, अगर मैं इसमें मैक्सिमाइज कर देती हूँ कि अधिकतम के हिसाब से लगाती हूँ तो आप 1 साल में तकरीबन 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं यूपी सरकार की तारीफ करके। और इसी बात पे अब विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है नई नीति का विरोध? तो देखिए, सरकार के प्रचार करने का ही नया तरीका है। जो भी इसके विपक्ष में बोलने वाले हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये सरकार का प्रोपेगेंडा है कि अपनी पूरी अच्छी अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचवाना, और सरकार जो है टैक्स पेयर्स का पैसा, यानी आपका पैसा, यानी जनता का पैसा इस्तेमाल कर रही है रिश्वत देने के तौर पर, ताकि हमारी जो है पॉजिटिव खबर जाए और उसके बदले हम आपको पैसे देंगे। जनता के पैसे का रिश्वत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बड़ा सवाल है, मिलेगा रोजगार? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, इसमें सरकार कह रही है कि भाई हम पैसा देंगे तो इससे रोजगार बढ़ेगा। इतने अगर ये लोग वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इससे रोजगार मिलेगा, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें नहीं होगी, पॉजिटिव खबर फैलेगी। और अगर
सरकार ने कोई गलत काम भी किया है, नेगेटिव खबर भी है, क्रिटिसाइज भी किसी को करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा। ज़्यादा पैसे कमाने में इंटरनेट पर इम्बैलेंस हो जाएगा। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसके पास भी रीच है, वो तो यही करेगा, फिर पॉजिटिव खबरें डालेगा। और उसके बाद जो इम्बैलेंस होगा इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि आपको नहीं पता होता ना कि अगर मैं कुछ बता रही हूँ वो पेड है या अनपेड है, और अगर पेड होगा तो मतलब मैं आपके साथ खिलवाड़ कर रही हूं और सच्ची चीज नहीं बता रही हूं। सोशल मीडिया बनेगा प्रोपेगेंडा का टूल। ये कहना है जितने भी इस नीति के विरोध में हैं, टीन्स और एडल्ट्स बस व्यूज के लिए जिएंगे। बड़ा सवाल आता है कि सरकार इस पूरी नीति से क्या ये एडवर्टाइज कर रही है कि जितना भी यूथ है, जितने भी टीन्स है, वो सिर्फ व्यूज के लिए जिए, वो सिर्फ ये देखें कि इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, फिर हमको इतना पैसा मिल जाएगा। आखिरकार पॉलिसी में कोई भी एज लिमिट नहीं बताई है कि अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसमें कितनी एज लिमिट के हिसाब से आप कर सकते हैं, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सोशल मीडिया ट्रैप, स्ट्रेस में अब आजकल हर कोई है, और अगर सरकार ही ऐसी नीति बनाएगी तो क्या इसमें हम और ज़्यादा फंसते जाएंगे सोशल मीडिया के ट्रैप में, इस व्यूज़ के ट्रैप में, इस पूरे इंटरनेट की दुनिया के ट्रैप में। ट्रेडिशनल करियर, स्किल और एजुकेशन का क्या होगा? जो ये विरोध में कह रहे हैं उनका यही सवाल है कि सरकार खुद अगर ऐसे ही बढ़ावा देगी, ऐसे ही पैसे देगी, ऐसे ही व्यूज़ के चक्कर में पैसे देगी, सोशल मीडिया पर पैसे देगी, तो आखिरकार जो ट्रेडिशनल करियर है, स्किल्स है, एजुकेशन है, उस पर बच्चा ध्यान ही नहीं देगा। वो तो कहेगा इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता हूँ, पैसे आएंगे। जो पहले से ही अमीर उनको ज्यादा फायदा, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर ज्यादा उपकरण, ज्यादा रिसोर्सेज उन्हीं के पास होते हैं, ज्यादा रीच शायद उन्हीं के पास होती है जो लग्जरी लोकेशंस पर जाते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो क्या अमीर इससे और अमीर बन जाएगा क्योंकि ज्यादातर रीच उनके पास ही होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या लिख रही है? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएंगी? इस 4 कैटेगरी जो बताई है प्रियंका गांधी, ये कह रही है, बताइए किस श्रेणी में आएगी? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेताओं विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? और तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात। यानी अगर हम कुछ भी सरकार के खिलाफ पोस्ट करते हैं तो हवालात, और जो तुम कहो उसके बाद आप हमें पैसे दे दो। फिर देखिए अखिलेश यादव भी, हम क्या कहते हैं, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। अगर हम जो बात कह रहे हैं वो नहीं कहोगे तो जेल जाओगे, जो बात कह रहे हो तो फिर गाने गाओ, हम आपको दाने देंगे। यही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चारण पैदा करने वाले चाह रही है, और इसी तरीके से अब इस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसको। और यहाँ तक कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, यानी जो कि पत्रकारों की बॉडी है, उन्होंने तो इसको ड्रैकोनियन बता दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बता दिया है। कहते हैं कि भैया इससे आपने एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली, उसके बाद से अगर कोई एंटी नेशनल, एंटी सोशल कुछ भी ऐसा करता है, और अगर जर्नलिस्टिक वैल्यूज से कोई अपनी स्टोरी पोस्ट करता है तो आप तो उसको भी रोक दोगे। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा आर्टिकल लिख के, पत्र लिख के इसका विरोध कहा है, किया है, और इसको ड्रैकोनियन बताया है। देखिए सामने है, और इनकी ये मांग है कि आप जल्दी से जल्दी ये जो इसका क्लॉज 7.2 है उसको हटा दीजिए, और इस पूरी नीति पे अब विरोध हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का पोस्ट है, और इसमें साफ लिखा हुआ है, प्रदेश के यूट्यूबर्स और रील बनाकर सरकार की नीतियों को प्रोत्साहित व प्रचार करने वालों को विज्ञापन दिया जाएगा, और उनके बदले में उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। और देखिए वही वो साइट है जहाँ पर आप और जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम ऐसा ही एक पूरा का पूरा कल्चर बना रहे हैं जिसमें बस यही होगा, रील बनाओ और जितने भी सरकार जो भी कह रही है। और आपको पता है अभी कुछ पहले रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा, कुछ एनालिटिक्स की बात करती हूं तो बीजेपी के पेजेस काफ़ी नीचे रहते हैं, और आजकल जो है विपक्ष में, या तो कांग्रेस ले लीजिए, राहुल गांधी ले लीजिए, उनके भी पेजेस, उनकी भी वीडियोस ट्रेंड करती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो कि सरकार ने भी अपने कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की स्कीम लाए हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारा कंटेंट बनाओ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और अब जो ये पूरी की पूरी शर्तें हैं, और अब ये पूरी पॉलिसी आ चुकी है, इस पे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।